हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग मैं आपकी फैमिली की एनर्जीज़ पे करूँगी। यानी जो कुछ भी आपकी फैमिली में चल रहा है, क्या एनर्जी है फैमिली के मेम्बर्स की, क्या ओवरऑल सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है फैमिली में, और फिर उसके बेसिस पर आपकी फीलिंग्स क्या डेवलप हो रही हैं, एंड देन द कंक्लूजन विद द गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस देखेंगे, अगर एंड में नीड हुई तो फिर मैं आपको गाइडेंस दूंगी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी फाइनल कंक्लूजन या फैसले पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और सिंगल क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, वो मैं वॉइस नोट के थ्रू रिप्लाई करती हूँ। और जैसे प्राइवेट रीडिंग के डिटेल सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। और येस और नो में भी उसका रिप्लाई नहीं होता, बहुत डिटेल आंसर होता है। ठीक है, चलिए जी, रीडिंग चेक कर लेते हैं। आपकी फैमिली में क्या इस वक्त आपकी फैमिली के इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली में क्या एनर्जी चल रही है। क्योंकि प्राइवेट रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें फैमिली ही से रिलेटेड आती हैं। पार्टनरशिप या रिलेशनशिप की तो बात अलग है, लेकिन इंसान ज़्यादातर अपनी फैमिली के मैटर्स को लेकर बहुत कंसर्न्ड होता है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग इन योर फैमिली। आपके फैमिली इश्यूज़ की एनर्जी इस वक्त क्या है। आपके फैमिली इश्यूज़ की एनर्जी इस वक्त क्या है। व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर फैमिली इश्यूज़। प्लीज़ गाइड मी। Four of Pentacles, Queen of Wands, Five of Wands, Four of Wands, 4 4 5, Wands Wands Wands, Pentacles, Aries Leo Sagittarius Strong and Taurus Virgo Capricorn। आपकी फैमिली के जो इश्यूज़ हैं उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कुछ आपकी ड्रीम्स हैं और आप एक एक पैसा, एक एक चीज़ जोड़ रहे हैं, जमा कर रहे हैं, क्योंकि आपका कोई एक टारगेट है। आप हमेशा बड़े गोल सेटिंग वाले पर्सन हैं। सेविंग्स बहुत अच्छी करते हैं, बहुत अच्छे तरीक़े से सेव करते हैं, वेल प्लान्ड सेविंग करते हैं, जिसे कहना चाहिए ना तिनका 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 आप जमा कर रहे हैं। मैं कार्ड्स आपके करीब कर देती हूँ। और आपको पता है कि आप जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी सेव कर रहे हैं, जब वो रिवील होगी, जब वो डिस्क्लोज़ होगी, तो वो एक बहुत प्लीजिंग इफ़ेक्ट देगी। अदर देन दैट आप ज़रूरत से ज़्यादा भी काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका काम जो है वो दिन ब दिन रिफ़ाइन होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और इस वक्त आप किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट पे भी हैं कि जिसमें आपको लोगों को इंस्ट्रक्ट भी करना पड़ रहा है। घर में कोई रेनोवेशन का काम हो रहा होगा, और अगर उसमें ज़रा सा भी कोई झोल आया तो आपकी बहुत सारी सेविंग्स जो हैं वो खाते में जा सकती हैं, घाटे में जा सकती हैं। तो आप बहुत ध्यान से, बड़े वेल प्लान्ड वे में घर की बहुत सारी चीज़ों को डीक्लटर कर रहे हैं। स्पेशली कोई इलेक्ट्रिसिटी का या प्लम्बरिंग का काम कोई ख़ास तौर पर हो रहा है। आपके अपनी फैमिली में एक सपोर्ट सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं। हो सकता है कोई एक, ये तो बहुत कॉमन सी बात है आजकल, हर फैमिली में कोई एक बच्चा ज़रूर ऐसा होता है जो हर वक्त मोबाइल लेके बैठा होता है। उसके ऊपर तो दुनिया ज़माने की रील्स, मीम्स और सारे जोक्स भी बन रहे हैं। और ऐसा ही है कि आप अकेले एक्चुअली काफ़ी मामलात में काफ़ी, जिसे कहना चाहिए ना, महाज पे आप अकेले लगे हुए। सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा आपका कम है और आप इसको एक वो नहीं ले रहे बर्डन के तौर पे। दिस इज़ द वे आपके फैमिली में ये इश्यूज़ ऑफ फैमिली की एनर्जी यही है। नियरली आप कोई गेट टुगेदर करेंगे, आप अपनी फैमिली में किसी को या तो इनवाइट करेंगे या फिर आप किसी के साथ कोई मीटअप करेंगे,
और उस मीटअप में कोई ऐसा ज़रूर होगा जहाँ पर यूनियन होगा, जहाँ पर सेलिब्रेशन होगी। आपके पास यहाँ पर कोई बैग हैंग किया हुआ, आप किसी को गुड बाय या किसी को रिसीव करेंगे एंड यू विल फील वेरी गुड। आई मीन ये तमाम फैमिलीज़ में ये तमाम एक्टिविटीज़ होती ही रहती हैं, लेकिन बहुत फॉर श्योर और ऑब्वियस वे में इस वक्त नज़र आ रही हैं। फैमिली में इश्यूज़ की एनर्जी से ज़्यादा एक्टिविटीज़ ज़रा ज़्यादा हैं। आप घर में किसी एक इंसान के लथार्जिक एटीट्यूड से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। आप हर वक्त इसको किसी एक मखसूस एक्टिविटी में इन्वॉल्व देखते हैं और इसका लेस कंट्रीब्यूशन या इसकी लेस इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ बिग टास्क आपको एक बहुत बड़ा कंसर्न रहती है। घर को जैसे आपके सुपुर्द करके ये इंसान बिल्कुल फारिग तहसील है कि सब कुछ इन्होंने देख लेना है, ये कर लेंगे। तो उस जगह पर और थोड़ा सा मसला ये कि आप कंप्लेन भी अगर करें, आप कंप्लेन करें तो अलग बात है, और अगर कोई चार्ज लेने भी लगे तो वो आपसे बर्दाश्त भी नहीं होता, बिकॉज आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह अगर देखें तो इंस्ट्रक्शन देना भी आप ही को पसंद है, गाइड करना भी आप ही को पसंद है, और फिर आपको ये भी होता है, एक वाइनिंग मूड नहीं होता, मेरा कोई साथ नहीं देता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, फला नहीं करता, ढमक नहीं मकता, अकेले लगा हुआ हूँ, ये वो फला ढमक 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 ढमक। और फिर जब कोई होश में आने के बाद आपकी हेल्प भी करे तो फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो जाता है कि भाई मेरे मिजाज के मुताबिक काम करो, तो फिर कहते हैं भाई तो फिर तुम खुद अकेले ही कर लो। तो ये इश्यूज़ आपकी एनर्जी के, आपकी फैमिली इश्यूज़ की एनर्जी ये लग रही है, और एक्टिविटीज़ ज़रा ज़्यादा लग रही है। किसी की जान के पीछे आप बुरी तरह से आए हुए हैं कि खुदा के वास्ते ये काम छोड़ो और थोड़े से कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में आओ, थोड़ा साथ बटाओ, थोड़ा काम करो, अपने आप को इंगेज करो। कोई लिटरली एयरपोर्ट्स लगा के हर वक्त कोने में बैठा रहता है और आपको चिढ़ होने लगी है कि भाई गेट अ लाइफ। अदर देन दैट आपके फैमिली ही में कहीं ना कहीं मैं मीटअप भी देख रही हूँ। सेविंग्स को बहुत एहतियात से आप डेली बेसिस पर, आप शायद लिटरली चेकलिस्ट बनाए हुए हैं कि आप डेली बेसिस पर अपने एक एक रुपये का हिसाब रख रहे हैं, क्योंकि आपका कोई ड्रीम है। यहाँ तो गाड़ी बनी हुई है, लेकिन आपका कोई ड्रीम है कि उसको अचीव करने के लिए आज कम खा लो, आज कम ओढ़ लो, आज कम पहन लो, आज कम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ताकि कल जो बड़ा दिन हो उस दिन के लिए बहुत कुछ हो। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप काम में भी बहुत जुटे हुए हैं, अपनी स्किल में भी बहुत जुटे हुए हैं, हर चीज़ को आप परफेक्शनिज्म के तौर पर देख रहे हैं, हर चीज़ आप अपग्रेड कर रहे हैं, और ये तमाम चीज़ें आपकी नज़र आ रही हैं। घर में अगर मैं देखा जाए, बाकायदा तौर पे कॉन्क्रीट हाउस को अगर देखा जाए, रेनोवेशन चल रही है या आप कुछ रेनोवेट करना चाहते हैं, आप अपने घर में बैठकर किसी को, अपने पार्टनर को चाहते हैं, घर के मेंबर्स को आप चाहते हैं कि भाई वो बैठें और घर की रेनोवेशन के प्लान में आपका साथ दें, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते। खाली पैसा दे देना, काम कर देना मैटर नहीं करता, वो सही इस्तेमाल हो, बिकॉज जमा जोड़ बड़ी मेहनत से किया गया है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली किसी को आप दावत देना चाहते हैं, किसी की दावत पर जाना चाहते हैं, कोई आपको लिटरली बुला रहा है या आप किसी को बुलाना चाहते हैं बिकॉज कोई ट्रैवल करके आया है। और पता नहीं, मैं ये जब कार्ड देखती हूँ तो मुझे हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोलाची जो है वो बहुत मशहूर है। जो लोग मेरे पाकिस्तान के वो हैं व्यूअर्स वो जानते होंगे, अगर वो भी शायद इस बात को मानेंगे कि ये कोलाची का या सजाद का जो है वो व्यू देता है। आप देखें इसको, तो मैं जब इस कार्ड को देखती हूँ जैसा लगता है कि कोई कोलाची गया हुआ है और वहाँ पर जाकर जो है वो किसी की गेट टुगेदर हो रही है। तो ये भी हो सकता है, आप अपने किसी ओल्ड फ्रेंड से मिलें, बहुत पुराने किसी कज़न से मिलें, किसी फैमिली मेम्बर से मिलें, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। लेट्स सी मोर। इश्यूज़ तो कम नज़र आ रहे हैं, फैमिली की एक्टिविटी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, एंड अल्लाह का शुक्र यहाँ पर इतना बड़ा मसला नज़र नहीं आ रहा। गिव मी मोर मैसेजेस, इश्यूज़ रिलेटेड टू फैमिली इश्यूज़ और उनकी एनर्जी। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। द एम्प्रेस, ऑलराइट। ब्यूटिशियन हो सकते हैं आप, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। 2 ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट। दिस इज ट्रिकी। सिंगल पेरेंट हैं शायद आप, इसीलिए शायद वहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स साथ में आया था। अकेले हाथ से आप तमाम चीज़ें करते हैं, ये मतलब स्पेसिफिक मैसेजेस ज़रूरी नहीं हैं। कहीं कहीं ऐसा भी हो रहा है कि आपके काम की जगह पर आपने कोई नई स्किल सीखी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर कोई नया काम कर रहे हैं, आप टीचर हैं लेकिन अब आप ब्यूटिशियन भी बन गए हैं, तो उस दौरान ये होता है कि आपको मल्टीपल रोल्स में देख करना, आपकी फैमिली में कोई थोड़ा सा आपके लिए सॉरी फील कर रहा है
कि यार ये अकेले हाथ से सारे काम इसका करना, ये सब कुछ अकेले हाथ से कर रही है। यहाँ एम्प्रेस लेडी हैं तो मैं ये वहाँ पे जेंडर लेडीज़ का ही कहूँगी। और इनका काम, इनका कंट्रीब्यूशन बहुत लेस है, लेकिन आपके लिए वो लेस कंट्रीब्यूशन भी मैटर करता है। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट भी बहुत कम करते हैं, बिकॉज़ आप बहुत अरसे बाद, बहुत दिनों बाद शायद ब्यूटी पार्लर जाते हो अपने मेकओवर के लिए, अपने टेक केयर के लिए, क्योंकि आपके पास वक्त नहीं होता। और अगर ये आप नहीं हैं तो डेफिनेटली ब्यूटिशियन आप हैं। आप मल्टीपल रोल्स कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि भाई बैठ के कहीं से कुछ नहीं आता, हरकत में बरकत होती है। और इसीलिए शायद 4 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे एम्प्रेस का कार्ड है कि आप मल्टीपल रोल प्ले कर रहे हैं। आप घर की सफिशेंट प्रोसीडिंग्स के लिए, उनको सब कुछ अच्छा मिले, मतलब आसाइशें तो आजकल बहुत मुश्किल है कि आप किसी को लग्जरीज दें। आजकल बेसिक को ही अरेंज करना बहुत बड़ी बात है, और ऐसा ही लग रहा है कि आप बेसिक भी सबको सफिशेंट मैनर में मिले, उसके लिए आप एक नहीं, दो नहीं, 3 मल्टीपल रोल्स आप प्ले कर रहे हैं, जिसके लिए आपकी फैमिली में कोई जो दूसरा आपका सपोर्ट सिस्टम है वो कुछ नहीं कर पा रहा, तो उसको बहुत सॉरी भी फील होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट है। विद द 9 ऑफ कप्स यू आर गोइंग ऑन अ राइट पाथ। आपकी फैमिली में हर चीज़ें बहुत राइट पाथ पर हैं। आपकी फैमिली का कोई एक बच्चा, कोई एक मेंबर कंफ्यूज्ड है कि वो किसको फॉलो करे, वो माँ को फॉलो करे या वो बाप को फॉलो करे। उसको माँ सही लगती है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन, या उसको बाप सही लगता है इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिन। कभी बाप की बात सही लगती है, कभी माँ की। ये सिबलिंग भी हो सकता है आपका, आप उसके बड़े सिबलिंग हो सकते हैं, लेकिन कोई एक मेंबर घर में ऐसा है जो अपनी डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूज है। वो अगर ठीक हो जाए तो शायद ये 9 ऑफ कप्स जो हैं वो 10 ऑफ कप्स में बदल जाएं। आपकी ओवरऑल एक विश और एक डिज़ायर ये है कि आप किसी को सॉरी ना फील करवाएं। किसी को हो रहा है फील सॉरी तो वो अलग बात है। आप काफ़ी हद तक पुरसुकून हैं। आपको लगता है कि मेरी फैमिली इश्यूज़ को लेकर मेरी बहुत सारी चीज़ें रेजोल्यूशन पर हैं, और मुझे बहुत फुलफिल्ड फील होता है। हाँ, जो लोगों में, फैमिली मेम्बर्स में आपस में उनकी जो भी चीज़ें हैं, जो कोई सॉरी फील कर रहा है या जो कंफ्यूज्ड फील कर रहा है, ये उनके अपने प्रोग्रेशन के फेजेस हैं। कोई कंफ्यूज्ड फील कर रहा है तो वो इस प्रोसेस में गुजरे ताकि वो सीखे कि उसने फ़ैसला क्या करना है। कोई सॉरी फील कर रहा है तो वो अपने रवैये को बदले ताकि वो मेरा सपोर्ट सिस्टम बन सके। मैं अपनी पूरी फैमिली के लिए, अगर विद द 9 ऑफ कप्स मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं, तो वो ख्वाहिशात भी आप देखें कि किन वजूहात की बिना पर हो रही हैं। एक तो आप सेविंग्स बहुत ज़्यादा करते हैं, और सेविंग्स आप एक टारगेट के लिए करते हैं कि भाई मुझे अच्छी गाड़ी लेनी है, मुझे गाड़ी को अपग्रेड करना है, और मैं इस गाड़ी को अपग्रेड करके अपने लिए ये चीज़ करूँ, तो मैं रोज़ाना एक तिनका जमा करूँ। उसके लिए आपके मल्टीपल रोज़, आप कभी कभी अपने आप को भी भूल जाते हैं कि आपको सर में कंघा करने की भी ज़रूरत याद नहीं आती, मतलब इतना भी मत आप खोइए। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए क्रिटिकल फैमिली इश्यूज नज़र नहीं आ रहे, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर अ सिंगल हैंडेड पर्सन। और एक अकेले हाथ से तमाम काम करने के लिए आप डेफिनेटली अपने आप को बाज़ दफ़ा इग्नोर करते हैं। फिर आपको एकदम से ख्याल आता है जब आप शीशे में शक्ल देखते हैं और ख़ुद ही डर जाते हैं, ओह। तो फिर आपको शायद टाइम आउट की ज़रूरत है। आपको लिटरली अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है विद द एम्प्रेस कार्ड। और आप किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ भी जा रहे हैं, आप कोई नया काम भी करना चाह रहे हैं जिसमें आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकता है यूँ ज़रूर इंटरवीन करें कि भाई बस कर दो, और क्या क्या तुमने करना है। ये 9 ऑफ कप्स का जो ऑफ़र का कार्ड है, ये जो बहुत ही छोटी सी पेटी सी ऑफ़र या अपॉलजी का कार्ड है, इसमें यही है कि भाई मैं बहुत कुछ ना कर सकूँ तुम्हारे लिए, लेकिन कम से कम इतनी स्पेस दे दूँ कि तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए। इट्स अ गुड जेस्चर, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एक्शन। ठीक है, और चेक करते हैं आपके फैमिली इश्यूज़। आपकी फैमिली से रिलेटेड मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो करंट एनर्जी आपकी फैमिली की रीडिंग की ये आ रही है। लेट्स सी मोर व्हाट एल्स इज़ गोइंग ऑन। आपकी फैमिली की मैं रीडिंग कर रही हूँ। ऑल्दो मुझे पता है इसके ऊपर व्यूज़ इतने नहीं आएंगे, जो कि मेरे लिए बड़ी नुकसान की बात है, लेकिन फिर भी मैं हमेशा वो रीडिंग्स भी करती हूँ जो मेरे व्यूअर्स को नीडेड होती है। हर किसी को जो है वो हर वक्त करंट एनर्जीज़ और इश्क व माशूकी की चीज़ें नहीं करनी होती, तो ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प होती है। बाज़ दफ़ा हम
अपने रिलेशनशिप में होके फैमिली को इग्नोर कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ अ हाई टाइम. चलिए जी, व्हाट एल्स, गिव मी मोर मैसेजेस. सोलमेट, गॉसिप, रिन्यूअल, विजडम. आप एक टिपिकल हाउसवाइफ या टिपिकल मैन नहीं हैं, ठीक है. आपके मुताल्लिक फैमिली में बहुत बातें होती हैं, हर किसी के पास आपका टॉपिक है डिस्कस करने का, लेकिन उनको जो कोई भी न्यूज़ आपके मुताल्लिक मिलती है तो वो हमेशा किसी ग्रोथ पे बेस्ड करती है. भाई अब वो ये कर रही है, अब वो ये करने वाली है, अब ये उसके साथ होगा, अब उसकी लाइफ में ये चल रहा है. तो उससे क्या होता है, गॉसिप सुनने और गॉसिप करने वाले टाइम टाइम फुस हो जाते हैं कि वी डोंट हैव दैट डर्टी टॉपिक टू डिस्कस अबाउट कि उसकी ज़िंदगी में ये चल रहा है, किसी के साथ भाग गए, किसी की बुराई कर दी, किसी ख़ानदान वाले के साथ जाके सर फोड़ दिया, घर में कोई तमाशा क्रिएट कर दिया, कोई सीन निकाल दिया. ये सारी चीज़ों से आपका दूर दूर तक वास्ता नहीं है. आप अपनी एनर्जी को एक तो बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, फैमिली पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, और आपके फैमिली की मेंबर्स आपके पीछे अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज उनको पता है कि ही और शी इज़ द वन जो अपने ऊपर सारी चीज़ें लेगा. और इस वक्त आप किसी एक ऐसी ऐसी चीज़ या ऐसे ट्रैक पर हैं कि आपका रिन्यूअल तो लाइफ में हो ही रहा है. कुछ और आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करने वाले हैं, स्पेशली अपने सोलमेट को. आपको या तो कोई प्रपोज़ल आएगा या आप अपने सोलमेट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उसके लिए आपको एक डिसीजन की फ़ील आएगी कि आई शुड गो फॉर इट. आप किसी से इसका सलाह मशवरा करेंगे, किसी ऐसे इंसान से जो कि बहुत समझदार है, जो आपको राइट गाइडेंस दे सकता है. अगर आपको फर्टिलिटी के इश्यूज़ हो रहे हैं तो आप वो किसी राइट पर्सन से डिस्कस करेंगे. कोई दम दुरूद वजीफ़ा, कोई चिल्ला, कोई दुआ, कोई ख़ास चीज़ आप किसी से पूछेंगे कि मुझे पढ़ने के लिए दीजिए, कि मैं अब ये करूं ताकि मेरी यहाँ गुड न्यूज़ आए, मेरी फैमिली में जो है वो. बट यहाँ पर विजडम है बेसिकली, यानी कि आपको अगर इन तमाम चीज़ों पर, सब चीज़ों पर आपको कोई गाइड कर दे, लेकिन अगर आपके अंदर अक्ल नहीं है, समझ बूझ नहीं है, तो हो सकता है कि आप ऐसा ना कर सकें. तो लाइफ की मज़ीद, लाइफ फैमिली के जो इश्यूज़ हैं उसमें मज़ीद अगर मैं एक्सटेंशन देखूं, आप किसी को गॉसिप का कोई टॉपिक नहीं दे रहे. आप अपनी फैमिली में किसी को कोई ऐसा टॉपिक नहीं दे रहे कि जिसके ऊपर बैठ के वो आपके ऊपर चर्चा करे. और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर, अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करने में मुस्तकिल मसरूफ़ हैं, और आप चाहते हैं कि आपका सोलमेट भी इसी तरह ट्रांसफॉर्म हो. आपके स्पाउस हो सकते हैं, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो सोलमेट आपके सिबलिंग्स और आपके बच्चे भी हो सकते हैं, बिकॉज़ वो बिल्कुल एक तरह से सोचें, लाइट माइंड मेंटालिटी हो. और जैसे मैंने कहा कि आप अपने समेत अपनी फैमिली को भी किसी ट्रैक पर ले जाने पर तुले हुए हैं, यानी ये डायरेक्शन देना आप चाह रहे हैं कि यही होता है ज़िंदगी का तरीका और इस तरह मूव करना होता है. बैलेंस, इस वक्त आप बहुत सारी चीज़ें अकेले हाथ से कर रहे हैं, और उन अकेले हाथ से करने में बैलेंस मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल ज़रूर हो रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रहे हैं. और जो कोई आपका साथ नहीं दे रहा वो बिला वजह में तप रहे हैं. एक तो वो साथ भी नहीं दे रहे, शायद आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की आदत है, और आप किसी को काम करने भी नहीं देते, क्योंकि आपको लगता है कि कुछ लोग आपके घर में ऐसे हैं कि वो होता है ना कि कुछ ख़ास बहुएँ आती हैं कि वो इतना सड़ा हुआ काम करके देंगे, अगली दफ़ा सास उनको कहे ही ना कि वो काम के, काम बर्बाद होने से बेहतर है काम दो ही ना. तो आपके भी जहन में ये चीज़ पहले से बिलीव सेट है कि इनको कोई काम पकड़ाया तो इन्होंने इसका ख़राबा ही करना है, तो उसमें वो उनके लिए एक लर्निंग नहीं हुई है, वो उनके लिए एक बेनिफिट हो गया है. और इसमें आपकी धजा जो है ना बहुत बन गई. तो थोड़ा सा काम डेलीगेट करें, क्योंकि हर वक्त आप हर चीज़ को बैलेंस और मेंटेन नहीं कर सकते. कुछ लोग आपसे खफा भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग बिला वजह में घर में मुँह भी बनाए हुए हैं, कुछ को समझ में ही नहीं आ रहा कि आपका मूड क्यों ख़राब है. तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. लेट्स सी, आपके फैमिली इश्यूज़ पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो देखते हैं कि और क्या मज़ीद मैसेजेस हैं. कोर्टशिप, ओके, टॉयल एंड लेबर, मेल फीमेल, पॉवर्टी, चाइल्ड.
फैमिली की मैं बात कर रही हूँ तो आपने अपने आप को ज़रा लव जोन से डिटैच किया हुआ है, और जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि आप एक मेन पर्सन अपनी फैमिली का हैं, स्पेशली मेन फीमेल। आपके अराउंड आपकी फैमिली पूरी घूमती है। वो कहते हैं ना, घर में 12 कमरे क्यों ना हो, लेकिन जहाँ माँ बैठी हुई होगी सबसे ज़्यादा रश वहीं पर होगा। तो वो बिल्कुल ऐसी वाली बात है कि इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, यू आर द मेन सेंटर ऑफ द फैमिली। और पूरी फैमिली आपको नोटिस करती है कि आपने किस तरीके से फैमिली को पॉवर्टी से निकाला है। रोमांस के लिए आप अवेलेबल नहीं हैं, मीटअप के लिए आप अवेलेबल नहीं हैं, आप अपने स्पाउस के लिए शायद अवेलेबल नहीं, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, आप काम में बहुत ज़्यादा महव हुए हुए हैं। आप इतना लेबोरियस वर्क करते हैं और हर किसी का काम करते रहते हैं, बिकॉज यू फील लाइक दैट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, विच इज़ नॉट। डेलीगेट, लर्न कि आप काम किसी को कैसे डेलीगेट करें। थोड़ा सा लाइट रखिए, अकेले जाइए, कहीं घूमें, थोड़ा सा टाइम आउट करें। वहाँ पे भी आप देखें, आपने अपना हशर बनाया हुआ है। अपने स्पाउस से, चाहे मेल हो या फीमेल, उनसे कहें लेट्स गो समवेयर। चाहे आप छोटा सा कोई गन्ने का जूस पीने ही क्यों ना चले जाएं, बट कम आउट ऑफ द हाउस। मेहनत को ब्रेक दें, मुशक्क़त को ब्रेक दें, बिकॉज़ वो फेज़ गुज़र गया। आपके किसी बच्चे की जो 18 इयर्स का है, 18th बर्थ डेट हो सकती है उसकी, या कुछ भी है, आप कोई गुड न्यूज़ सुनेंगे अपने बच्चे से रिलेटेड, आप अपने बच्चे के लिए कुछ करेंगे, कुछ गिफ्ट देंगे, कोई टॉय देंगे, या कोई बच्चा इन्वॉल्व है, आप शायद अपने एक बच्चे को मुस्तकिल एक सोर्स ऑफ सपोर्ट समझेंगे कि इसको मैं काम दूँ, इसको मैं कुछ बताऊँ तो शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। तो फैमिली इश्यूज़ आपके इतने ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस डिफ़िकल्ट नहीं लग रहे, नॉर्मल चल रहे हैं। बस ये ज़रूर है कि एज़ अ पर्सन, एज़ अ फैमिली मेम्बर, आप बहुत सारे लोगों का काम अपने ज़िम्मे लिए हुए हैं। लाइट करें अपने आप को, सपोर्ट लें, घर के लोगों को भी उतना ही इक्वल पार्ट बनाएं घर के कामों में, और ब्रेक लें, थोड़ा सा रेस्ट करें, विच आई कैन नॉट सी हियर। तो फैमिली इश्यूज़ में खुदा न खास्ता मेंबर्स आपको तंग नहीं कर रहे, और बस ये है कि आपने मेंबर्स का भी काम लिया हुआ है। तो लथार्जिक और सुस्त आप खुद बना रहे हैं। ज़िम्मेदारी किसी के ऊपर डालेंगे तो ही वो अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करेगा और ज़िम्मेदारी उठाएगा। ठीक है, ये एक फ़ियर जो आपके जहन में है कि जहाँ से शुरू किया था वहाँ पर ना पहुँच जाऊँ, तो इस पावर्टी के खौफ से ना निकलें, बिकॉज़ आपने अपनी लाइफ को चेंज किया है, और यू डिज़र्व रेस्ट, यू डिज़र्व लव, एंड यू डिज़र्व कि आपने जो कुछ भी अब तक कमाया है वो हर वक्त जमा जोड़ करके रखने के लिए नहीं है, वो एक्सपेंड करने के लिए भी है, वो यूज़ करने के लिए भी है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें।